नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए अब खबरों पर विस्तार में बात करते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कासगंज में सिपाही की हत्या का मामला है। शराब माफियाओं की तलाश कर रही है पुलिस और पुलिस टीम पर हमले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। शराब माफियाओं ने सिपाही की हत्या की थी। माफियाओं के हमले में घायल दरोगा की हालत स्थिर है। कासगंज एसपी ने कहा कि एक्शन जारी रहेगा। अभी गंभीर रूप से घायल हुए दरोगा अशोक सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस कॉम्बिंग करके शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही है। अभी मुख्य आरोपी मोती फरार बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि कैसे कासगंज में हत्या कर दी गई थी। सिपाही की पीट कर दरोगा को बुरी तरह से पीट कर जख्मी किया गया था। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बंदूक भी छीन ली थी और अभी भी पुलिस कटरी इलाके में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई हिंसा पर एसपी मनोज सोनकर ने कहा कि पुलिस पहले भी इन आरोपियों पर दबाव बना रही थी और अब भी इनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। तो लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और कासगंज में शराब माफियाओं के पुलिस पर हमले के बाद उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और इस बीच हमले में शहीद त्रिपाठी देवेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले जब गांव में उनकी अंतिम यात्रा निकली तो पुलिस वालों ने भी उन्हें कंधा दिया। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर उस अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की है जहां पर इस हमले में गंभीर रूप से घायल सिरपुरा थाने के दरोगा अशोक कुमार का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मल्टीपल इंजरीज हैं, बहुत सारी चोटें। तीसरी तस्वीर उस गुनहगार की है जो इस हमले का मास्टरमाइंड है और मुख्य आरोपी गैंगस्टर मोती है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस हमले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आपको बताएं कि पुलिस की टीम मंगलवार को कासगंज के नगला धीमर गांव में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। सीधा आपको कासगंज लिए चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास, हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। नितिन, पुलिस जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है वो मुख्य आरोपी तक क्यों नहीं उन्हें पहुंचा पा रहा है अभी तक? देखिए, लगातार प्रयास जारी हैं। कई सारी टीमें लगी हुई हैं। रेंज लेवल की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा के लिए अब आईजी रेंज अलीगढ़ पीयूष मोडिया ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मोती सिंह जो इस पूरे गुनाह का मास्टरमाइंड है और उसका पता बतवाता है तो उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। इसके साथ ही अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अशोक पाल सिंह हैं, जो घायल हैं सब इंस्पेक्टर, उनकी हालत स्थिर है। लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टरों से जानकारी की है उसके मुताबिक अगर थोड़ी भी देर अगर पुलिस उनको इलाज के लिए अगर एएमयू लेकर नहीं आती तो उनकी मौत हो जाती। उनके जो लंग्स हैं वो पंक्चर हो गए हैं क्योंकि नुकीली यानी भाला नुमा कोई लोहे की नुकीली धारदार हथियार से उनके चेस्ट पर वार किए गए हैं। इसके साथ ही उनके सिर पर वार किए गए, गले पर वार किए गए, पेट पर वार किए गए। तो आप समझ सकते हैं कितने निर्मम और बर्बर तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है और जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो कुल मिला के कर्तव्य की बलवेदी पर देवेंद्र शहीद हो गए हैं। अब पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दूसरा जो मोती है, छोटा भाई है एलकार का, अब उसकी तलाश सरगर्मी से चल रही है। जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन रात भर चलता रहा है। लगातार कई सारी टीमें जो स्पेशल सेल होती है पुलिस की, एसओजी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और इसके साथ ही जो तेज तर्रार जो पुलिसकर्मी हैं उनकी टीमें गठित करके इस पर लगा दिया गया है। एक तरफ लखनऊ से जो पुलिस के आला अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं, आगरा से एडीजी जोन जो अजय आनंद हैं वो लगातार इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जल्द ही इस बात को ये पुख्ता कर लिया जाएगा कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस इस चीज को भी देख रही है कि जो कटरी का इलाका है कासगंज के जो जहां काली नदी की जो कटरी है यानी ऐसा वहां अंदर ग्रामीण इलाकों में कहीं शराब का ऐसा काला कारोबार तो नहीं चल रहा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से ये कारोबार चल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर ये आरोप भी लगाया, 10 साल से ये काम चल रहा है। पुलिस आती थी,
और कहीं हो सकता है अनैतिक तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कोई सुविधा शुल्क लेती हो या कुछ भी लेती हो और उसके बाद वो छोड़कर चली जाती थी। ऑन कैमरा ये ग्रामीणों ने कहा है। तो आखिर ऐसे में बिल्कुल आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर ऐसे अनैतिक कृत्य वहां पर हो रहे थे तो ये अपने आप में जांच का विषय है, उसको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।